ठीक बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए कॉपी में अपनी। पॉवर्टी लाइन मैंने आपको पहले ही बता दिया था अभी लास्ट। एक पर्टिकुलर लेवल डिसाइड कर लेते हैं, किसके ऊपर मानेंगे कि वो गरीब नहीं है, किसके नीचे मानेंगे कि वो गरीब है। तो उस लाइन पे क्या, वो नॉन पुअर वर्ड है। जैसे हम जब साइंस पढ़ते थे क्लास 2 3 में, तो हमको 3 एलिमेंट्स पढ़ाए गए थे। क्या क्या पढ़ाया गया था? सॉलिड, लिक्विड और गैस। साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई, ये एलिमेंट 3 से बढ़ के 4 हो गए। सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। फिर ये 5 हो गए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। और वो बोस आइंस्टीन क्या था, ऐसे ही कुछ बोलते थे उसको शायद। एक वो भी स्टेट ऑफ मैटर है, याद है किसी को ये? अच्छा, पांचवा नहीं, नहीं आ चुका है, बहुत पहले आ चुका है। मतलब शायद 10 साल पहले आ चुका होगा। याद तो बस यही 3 रहता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सर वो डंडा पड़ा था स्कूल में, नहीं पढ़े थे? सॉलिड, आंसू बहे, लिक्विड, उड़ गए बाद में, गैस। ठीक। प्लाज्मा सर, पापा ने टीवी खरीदा था मोहल्ले वालों को जलाने के लिए धनतेरस पे, तो प्लाज्मा हो गया। और फिर ये बोस आइंस्टीन है। तो ये स्टेट ऑफ मैटर है। तो वैसे ही पॉवर्टी लाइन क्या है? एक पर्टिकुलर लेवल, मान लीजिए हमने डिसाइड कर लिया 1500 रुपए पर डे कमाने वाला पर्सन जो होगा, ही विल बी सेट टू बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ नीदर रिच नॉर पुअर। क्या बोलेंगे? नॉन पुअर। व्हाट इट क्लियर? तो जो पत्थर होता है ना, वो लिविंग या नॉन लिविंग नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं? डेड। क्योंकि वो किसी काम का नहीं है। हम, आप, पौधे, जानवर, ये सब क्या है? लिविंग है। इज दैट क्लियर? तकिया, गद्दा, सोफा, दे आर नॉन लिविंग, बट यूटिलिटी है इसकी। पत्थर की क्या यूटिलिटी? सर वो कार्विंग करके मूर्ति बन जाएगी, तब वो नॉन लिविंग होगा। सड़क पे पड़ा पत्थर किसी काम का नहीं है, तो आप उसे क्या बोलेंगे? डेड। तो हमारे टीचर ने सिखाया था, भाई एक लिविंग चीज होती है, एक नॉन लिविंग और एक डेड होता है। तो लिविंग जान है जिसके अंदर, नॉन लिविंग जान नहीं है बट यूटिलिटी है, और डेड ना जान है ना वो लिविंग है। तो 1500 रुपए पे ना रिच ना पुअर, क्या बोलेंगे? शब्द नॉन पुअर हो जाएगा। अरे मेरा एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल, ये बिल्कुल परेशान मत होइए आप। ओके, जस्ट एन एग्जाम्पल। ये मैंने बोला ना यूएन क्लासिफिकेशन, तो ये मेरे आपके हिसाब से नहीं होगा। यूनाइटेड नेशंस कहता है $2700 पर एनम, $2700 पर एनम वाले नॉन पुअर हैं। तो उससे ऊपर वाले एपीएल और नीचे वाले बीपीएल। तो एपीएल बीपीएल रिलेटिव पॉवर्टी है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी नहीं है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी तब होगी जब आप फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ, मेडिसिन ये नहीं ले पा रहे हैं, तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है। दूसरे के कंपैरिजन में आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो रिलेटिव पॉवर्टी। इज दैट क्लियर? और अपने में बहुत खुश हैं तो इट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी नहीं होगा। समझ गए इस बात को? पक्का? तो आपके पापा के पास iPhone 15 है, मम्मी के पास iPhone 13 है, और आपके पास iPhone 17 है, तो पापा मम्मी रिलेटिवली पुअर होंगे। घर जाके बोलने ना लग जाना, ये रिलेटिवली पुअर, दूर जरा। समझ में आया कि नहीं आया? और मोहल्ले में कुछ लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे अपने बच्चों को स्कूल भेजना, तो आपके पापा मम्मी उनकी फीस डोनेट कर रहे हैं। ड्रेस नहीं खरीद पा रहे, आपके पापा मम्मी उनको पैसे दे रहे हैं। खाना भी आपके पापा मम्मी खिला रहे हैं, तो दे आर सेट टू बी एब्सोल्यूट पुअर। समझ में आ गया? पक्का? चलिए, सो ये बात सबको समझ में आ गई। चलिए, तो इसको भी मार्क कर सकते हैं आप। एग्जाम में अगर पूछा जाए व्हाट इज पॉवर्टी लाइन, तो इस तरह का एग्जाम्पल देके आएंगे। ऊपर वाले क्या बोले जाएंगे बच्चों? एपीएल। और नीचे वाले क्या बोले जाएंगे? बीपीएल। और यहां पे लिख दीजिए एग्जाम्पल। समझ में आ गया? तो यहां पे अगला प्रश्न हमारा ये है, क्या पॉवर्टी लाइन को हम जो भी कंसिडर करें, वो इनकम के टर्म्स में कंसिडर करें या कंजम्पशन? कहने का मतलब, मेरी इनकम तो 10,000 रुपए महीना है। इफ आई डू नॉट स्पेंड मनी ऑन माई बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, क्योंकि वो इतनी महंगी है कि मेरे 10,000 में कुछ आएगा नहीं। ध्यान देने वाली बात है बच्चों, यूएन कह रहा है 7,200 पे नॉन पुअर है। इससे नीचे वाले बीपीएल और ऊपर वाले एपीएल। व्हाट इज माई इनकम? तो इनके हिसाब से तो मैं एपीएल हो गया, बट मैं बेसिक एमिनिटीज ऑफ लाइफ को अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा हूं, बहुत महंगी है। हम जिस देश में रहते हैं वहां इन्फ्लेशन बहुत महंगा चल रहा है, तो इट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट पॉवर्टी। बट यूएन के क्लासिफिकेशन में क्या होगा? ये रिलेटिव। नहीं समझे बात को? हम सब हिंदुस्तान में बहुत खुश हैं,
बट क्या हम गल्फ में रहने वाले जो शेख हैं उनकी लाइफस्टाइल को मैच कर पाएंगे? नहीं। अडानी अंबानी भी शायद ना कर पाए। तो उनके कंपैरिजन में तो सब लोग कौन हो गए? रिलेटिव पॉवर्टी। इज दैट अंडरस्टूड वेल? तो ये एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है कि यूएन ने बोला कि भाई जिस देश में लोग खुश हैं वो ग्रोइंग इकोनॉमी है। अब खुश तो लोग पैलेस्टीन में भी हैं, खुश तो ईरान इराक में भी हैं, बट इंडिया की डेफिनेशन में भाई लड़ाई वाले देश में खुशी कैसे हो सकती है? तो हमारे हिसाब से दे आर नॉट डेवलप्ड, बट इट सेल्फ दे आर वेरी हैप्पी। तो यूएन के हिसाब से इट इज डेवलप। बात समझ में आई? तो एक बच्चा था जिसका क्लास 12th में 79% मार्क्स आया, और एक बच्चा था जिसका 96% मार्क्स आया। ये शेड्यूल ट्राइब नहीं है, स्कूल टॉपर है। समझ में आ गया? तो आप दोनों में से किस बच्चे को अच्छा स्टूडियस सक्सेसफुल स्टूडेंट मानेंगे? गलत जवाब। इसका आईआईटी में AIR 85 है। बताओ तरक्की कौन किया? गलत जवाब। इसने BSc ऑनर्स फिजिक्स में कर लिया और ये नासा चला गया, और ये भी आईटी में एरोनॉटिक्स करके नासा चला गया। दोनों ने अपने जीवन में तरक्की की हुई है। इज दैट क्लियर? अगेन आप किस लेवल पे कंपेयर कर रहे हैं, क्वेश्चन ये है। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? खोपड़े में बात गई। कभी कभी बच्चे मेरे से पूछते हैं सर कोचिंग ज्वाइन करने से मार्क्स बढ़ जाते हैं। मैंने कहा पागल हो क्या? क्या जरूरी है डॉक्टर की कैंसर की दवाई खाने से कैंसर सही हो जाता है? ये तो भाई ऊपर वाले की कृपा है आपके ऊपर। हरकतें ठीक थी पिछले जन्म में, तो इस जन्म में कैंसर की फर्स्ट स्टेज तक आए, फिर निपट गया। इज दैट क्लियर? तो कोचिंग ज्वाइन करने से कोई टॉप नहीं करता, और नॉट ज्वाइन करने से कोई फेल नहीं करता। कोचिंग इज जस्ट लाइक बॉर्नवीटा। दूध कैसा है मतलब ये है। तो सर फिर अच्छी और खराब कोचिंग में फर्क क्या है? कितना बॉर्नवीटा मिक्स करना है। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? पक्का? तो भाई ये भी सक्सेसफुल है, ये भी सक्सेसफुल है। डिपेंड करता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। समझ में आ गया? किसी को लगता है भाई स्विट्जरलैंड चलते हैं, किसी को लगता है कश्मीर चलते हैं। भाई दोनों के लिए अपनी अपनी बातें हैं। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड और नॉट? कंफर्म? तो हमेशा याद रखिएगा बीपीएल और एपीएल रिलेटिव पॉवर्टी के कॉन्सेप्ट हैं, एंड केस टू केस इट इज डिफरेंट एज सच। ओके? तो एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम जिसके ऊपर एपीएल नीचे बीपीएल, उसी लाइन को आप क्या बोलते हैं? पॉवर्टी लाइन। और उस लाइन पे जो लोग पॉपुलेशन का परसेंटेज होता है दैट इज नॉन पुअर। समझ गए? कुछ लोग हंस रहे हैं, क्या खुश हैं? नहीं सर, पागल भी तो हो सकते हैं, पागल लोग भी हंसते रहते हैं सर। चलिए, सो लेट अस अंडरस्टैंड। हाँ चलो भाई, देखिए ध्यान से बच्चों, ये एक लाइन बना दी, कुछ डेटा लिखा है इस पे, कितने रुपए कितने इनकम? नो। तो सारा क्लासिफिकेशन यूनाइटेड नेशंस। क्यों? हर कंट्री इनको कंसिडर करती है। तालिबान कह रहा है हमसे इनसे कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया? पैलेस्टीन कह रहा है हमसे इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसके ऊपर वाले एपीएल, नीचे वाले बीपीएल, और इस पे एबीपीएल नॉन पुअर माने जाते हैं। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? पक्का? चलिए, सो यहां पे जो कॉन्सेप्ट है इसकी हेडिंग आप लिख लें, शुड पॉवर्टी लाइन बी डिटर्मिन्ड इन टर्म्स ऑफ इनकम और इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन? झटपट लिख लें, should poverty line be determined in terms of income और in terms of consumption? तो अगर मेरी इनकम इंडिया में 10,000 रुपए है, और मैं फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ सब अफोर्ड करने के बाद भी 3,000 बचा लेता हूं, आई एम नॉट पुअर। बट अगर किसी की इनकम यूएस में $1,000 है, और वो फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, मेडिसिन, हाउसिंग अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो वो एब्सोल्युटली पुअर है। इज दैट क्लियर? चलिए, सो कंजम्पशन रिफ्लेक्ट्स द एक्चुअल यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन इंडिविजुअल एज वेल एज ऑल टाइप ऑफ गुड्स एक्चुअली यूज्ड, व्हाइल इनकम ओनली शोज द कैपेसिटी टू परचेज। खोपड़े में बात गई? समझ में आ गया? तो मेरे हिसाब से कंजम्पशन शुड बी कंसिडर्ड, क्योंकि आपने कितना खर्च किया ये अवेलेबल है डेटा। सर कैसे अवेलेबल है? ऐसे अवेलेबल है, आपने कमाया कितना वो तभी अवेलेबल होगा जब आप इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह फाइल करेंगे। चाट वाले हैं, मोमोज वाले हैं जो सड़क पर बिजनेस करते हैं, क्या ये अपनी आईटीआर गवर्नमेंट को इनकम रिपोर्ट करते हैं? नहीं करते। तो इनकम का डेटा इंडिया में मेरे को नहीं लगता कि सरकार को आधा भी पता लगता होगा ठीक से। इज दैट क्लियर? बट ये चार्ट वाले पैसा भी बहुत कमाते हैं। तो भाई वेस्ट साइड जाके कपड़े खरीदेंगे, रीबॉक के शोरूम से, एडिडास के शोरूम से, कालीदास के शोरूम से जूते खरीदेंगे,
मैकडॉनल्ड्स जाएंगे बर्गर खाने के लिए, पीवीआर जाएंगे मूवी देखने के लिए। कंजम्पशन का डेटा रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन से गवर्नमेंट को मिल जाता है, बट इनकम का डेटा नहीं मिलता। तो अगर हमारे देश में बहुत ज्यादा एसी पे जीएसटी लगाया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता लग गया कि एसी की परचेज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ रही है। अरुण जेटली जी ने 2015-16 में जब एनुअल बजट दिया था, पहली लाइन पता है क्या बोली थी? जितनी साल भर में गाड़ियां बिकती हैं उतने आईटीआर नहीं आते हमारे पास। मतलब लोगों के पास 5-6 लाख रुपए साल में कार खरीदने के लिए है, बट वो अपनी इनकम को डिस्क्लोज नहीं करते। तो सर सरकार उनको पकड़ ले, हमने तो लोन लिया है, हमने तो लोन लिया है, अपना जो कैश उनके पास है वो घर पे रखा है, धीरे धीरे यूज करेंगे ईएमआई पे करने के लिए। कहने का मतलब पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, बट पैसा जो कमाया है वो ऐसे सोर्सेस से कमाया जिसको वो गवर्नमेंट को डिस्क्लोज नहीं करते। इज दैट क्लियर? तो जब वो गवर्नमेंट को डिस्क्लोज नहीं करते बट उनके पास कार खरीदने का पैसा है, सरकार कह रही बेटा हम भी 28% तुमसे जीएसटी लेंगे। तो कंजम्पशन का डेटा है हमारे पास, बट इनकम का नहीं है। तो किस चीज से हम मेजर करें कि कोई गरीब है कोई रईस है? व्हाट दे स्पेंड ऑन, व्हाट दे अर्न फॉर, व्हाट दे स्पेंड। समझ में आ गया? तो आपके घर में जो मेड सर्वेंट है, चली आई रोती बिलकती, भाभी जी 4,000 दे दीजिए, पति जेल में चला गया है, लड़ाई कर लिया था, उसको छुड़वाना है, पुलिस वाले घूस देनी है, मम्मी तरस खा के दे देंगी। अगले दिन फोटो अपडेट कर रही है, ट्रैवलिंग गोवा विद हस्बैंड। मम्मी की नहीं सब क्या है, हाँ भाभी जी बोले थे ना एक हफ्ते की छुट्टी गोवा आए हुए हैं जरा। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब क्या आप उसे गरीब बोलेंगे? वो गरीब नहीं है। ईयर्स अगो एक स्टूडेंट मेरे पास आया, तब मैं सो कॉल्ड पढ़ाता था सचदेवा कोचिंग इंस्टीट्यूट में इलाहाबाद में। तो कह रहा था सर वो थोड़ा फीस में डिस्काउंट हो जाएगा, तो मेरे को माली हालत थोड़ी गड़बड़ लगी, तो ऑफिस स्टाफ ने उनसे बात की थी, तो उन्होंने बोला सर ऑथराइज करेंगे तो हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है भैया दे दो। रेबैन का चश्मा पहन के आ रहा है, हीरो होंडा करिश्मा ZR गाड़ी से आ रहा है, मैंने कटा उसका डिस्काउंट, इसके पास पैसे हैं, बेवकूफ बना रहा है, चीट कर रहा है हमको। इज दैट क्लियर? तो लोगों की इनकम से उनकी पॉवर्टी को कभी मत मेजर करिए, उनके कंजम्पशन से मेजर करिए। समझ में आया कि नहीं आया? डेली भंडारा खाने जा रहा है कुंभ मेले में, बहुत रईस आदमी है, क्यों? कमाया हुआ पैसा बच रहा है कि नहीं बच रहा? पोपड़े में बात गई कि नहीं गई? दैट्स वाई गवर्नमेंट लग्जूरियस गुड्स पे 28% जीएसटी लगाती है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि लोग इसको तो खर्च करेंगे करेंगे। क्यों गवर्नमेंट ने कोविड के बाद रेलवेज पे डिस्काउंट खत्म कर दिया सीनियर सिटीजन का? गवर्नमेंट को पता लगा कि भाई सीनियर सिटीजन को पेंशन इनकम इंटरेस्ट इनकम बहुत ज्यादा होती है, इनको डिस्काउंट देने से कोई फायदा है ही नहीं। और इसमें से मेजोरिटी ऐसे जो घर में खांसते रहते हैं बूढ़े घूसट खुसखुस, वो होता है ना पंप, एस्थमा, छोटे बच्चे परफ्यूम की तरह यूज करते हैं उसको, इनहेलर। तो जब वो इस्तेमाल कर सकते हैं तो इनको डिस्काउंट किस बात का दें? इसीलिए गवर्नमेंट ने अपनी सर्विसेज में डिस्काउंट वगैरह सब खत्म कर दिए। तो आपके ओपिनियन में मेरी इतनी बकवास सुनने के बाद क्या लग रहा है, पॉवर्टी लाइन कैसे फिक्स करें? कंजम्पशन से या इनकम से? कंजम्पशन से। तो कभी भी अगर आपकी दादी माँ मम्मी को बोले बहू दे दो मुन्नी और शीला को 1,000 रुपए दिवाली की त्योहारी, आप बताइएगा दादी माँ को, दादी माँ सरकार लेक्चर देख लीजिए रिकॉर्डेड है यूट्यूब पे, अरे वो शीला और मुन्नी उनको पैसा दे रही हैं, वो ताज में जाके डिनर करते हैं, करी लीफ में डोसा खाते हैं, हम सड़क पे डोसा खाते हैं, वो करी लीफ में डोसा खाते हैं। तो इनके पास कमी नहीं है, इनकी हरकतें ऐसी हैं एक तरह से। ओके, चलिए तो आज की सेवाएं इसी के साथ होती हैं समाप्त। अगले प्रसारण में वील अंडरस्टैंड कैसे हिंदुस्तान में पॉवर्टी लाइन फिक्स की जाती है। ओके, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे।